महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस समस्या से निपटने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महिला सशक्तिकरण व उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि सरकार की ओर से बेटी और बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हम होंगे कामयाब नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया। पखवाड़ा के रूप में 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न आयोजन होंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। हम होंगे कामयाब अभियान, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए अभियान। 25 नवंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा अभियान। 15 दिन जागरूकता गतिविधियां की जाएंगी आयोजित। महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम पर संवाद कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है और जब मोहन सरकार की कोशिशों के बाद प्रदेश तरक्की कर रहा है तो इसमें महिलाओं और बेटियों की भूमिका अहम हो जाती है। इसीलिए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इनकी सुरक्षा के लिए लगातार अहम कदम उठा रही सरकार के प्रयासों के बाद ही प्रदेश की बेटियां और महिलाएं आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जहां महिलाओं की तरक्की और बेटियों की शिक्षा पर सरकार का फोकस रहा है, वहीं उनकी सुरक्षा के लिए मोहन सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसीलिए तो मोहन सरकार अब हम होंगे कामयाब पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। ये पखवाड़ा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूँ। ये बात हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनका सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। विशेषकर पुरुष वर्ग की भूमिका इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। हम सभी पुरुषों की जवाबदारी है कि हम अपने परिवार एवं समाज में हमारी सभी माता बहनों को सुरक्षित रखें और उनकी चिंता करें। हमें जन्म से ही अपने घर में लड़कों को ये सिखाना होगा, वो हर बेटी और महिलाओं का सम्मान करे, बेटियों के साथ किसी तरह की शारीरिक या शोषण हिंसा न हो इसकी चिंता करे, उन्हें अपना बराबरी का समझे। माता पिता घर के लड़कों को जागरूक करें कि वह महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध कर सके। 25 नवंबर से शुरू हो रहे पखवाड़े को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सफल बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना आवश्यक है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान केवल सरकार, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि हम सब पुरुषों की जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज और परिवार में अपनी माता बहनों को सुरक्षित रखें और उनकी चिंता करें। हमें जन्म से ही घर में लड़कों को ये सिखाना होगा कि हर बेटी और महिला का सम्मान हो, बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा या शोषण न हो, इसकी चिंता करें और उन्हें अपने बराबर का समझें। सीएम यादव ने आगे कहा कि ये आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को जागरूक करें और महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विरोध करें। साथ ही समाज और परिवार में सभी समानता का माहौल बनाएं। बेटे बेटी और महिला पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए समाज, सरकार और कानून सभी का समान रूप से सहयोग आवश्यक है। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे, जहां हर महिला और हर बहन सुरक्षित होगी और अपने सपनों को साकार कर सकेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने परिवार और समाज में समानता का माहौल बनाए। बेटे बेटी, महिलाओं का, पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। महिला सुरक्षा के इस संघर्ष में समाज, सरकार और कानून सभी का समान रूप से योगदान आवश्यक है। तभी तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, जहां हर महिला, हर बहन सुरक्षित होगी, सशक्त होगी और अपने सपनों को साकार कर सकेगी। और हाँ, यदि किसी को ज़रूरत हो मदद की तो तुरंत चाइल्ड लाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन
181 पर डायल या डायल 100 पर भी संपर्क करके वो मदद ले सकता है। हमारी सरकार सभी की इज्जत करते हुए खासकर माता बहनों के इस योगदान को कभी नहीं भूलेगी और उनके साथ सदैव खड़ी दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम होंगे कामयाब, पखवाड़े को सफल बनाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अपील से ये तो पता चलता है कि सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखती है, इसीलिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं, जिनकी तारीफ दूसरे राज्यों के सीएम ने भी की है और मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेकर ही दूसरे राज्यों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अहम कानून भी बनाए हैं। मोहन सरकार की कोशिशों के बाद ही तो आज मध्य प्रदेश की बेटियां और बहनें खुले आसमान में सांस ले रही हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है तो इसमें पुरुषों का भी अहम रोल हो जाता है। प्रदेश सरकार हम होंगे कामयाब अभियान चलाकर न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी जागरूक कर रही है। ये अभियान 25 नवंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जहां राज्य, जिला, विकास खंड और ग्राम स्तर तक जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसको लेकर भोपाल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सभी लोग साथ आएं। आज महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी हम समझाइश देंगे। वहीं चाइल्ड लाइन की अर्चना सहाय ने कहा कि ये अभी तक महिलाओं पर बात होती थी, इस बार लड़कों और पुरुषों की भी बात हो रही है, इसीलिए कार्यक्रम का नाम हम होंगे कामयाब रखा गया है। देखिए, सफलता भी मिलती है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती है। हम इस तरह के आयोजन जब करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, समाज को भी आना पड़ेगा। सरकार तो है ही है, सभी संस्थाएं और सभी लोग, क्योंकि जो भी व्यक्ति करता है कोई भी हिंसा, तो वो कहाँ से निकल के आता है? एक परिवार से निकल के आता है, समाज से निकल के आता है। तो इसके लिए सबको एक संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा और तभी हम इन जो चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, क्यों नहीं। जो फील्ड में नीचे तक काम करते हैं और इन चीज़ों को जब नीचे तक उतारने का काम करेंगे, हमारे सभी जिलों में ले जाने का काम करेंगे, तो एक सार्थक। और हम ये नहीं कि महिलाओं को, पुरुषों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं अब, क्योंकि उनको भी समझाइश की ज़रूरत है। तो इसलिए उनके लिए भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे और इससे अच्छी एक हमको वो मिलेगा। देखिए, पुरुषों के लिए भी यही है कि भाई हम अधिकतर ये कहते हैं कि बच्चियों को, महिलाओं को कि तुम ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो। तो ये चीज़ें लड़कों को भी, पुरुषों को भी समझाने की ज़रूरत है, उन्हें भी एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हम जहाँ जिस परिवार से निकल के आते हैं, महिला और पुरुष बराबर जहाँ हैं, तो वहाँ उनको भी समझाइश देने। कई बार ये कि लड़कों को ज़्यादा छूट दे दी जाती है, तो इस तरह का उनको भी समझाइश देने की ज़रूरत है, तभी हम इस तरह की घटनाओं को और इस तरह की चीज़ों की रोकथाम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सार्थक होगा हमारा यह। माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, ये सभी, मैं तो सभी वर्ग को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों को समझाए। जैसे बच्चियों को समझाते हैं वैसे वो बच्चों को भी समझाए और एक सकारात्मक चीज़ लेकर के आए। ठीक, धन्यवाद। नहीं, ये जो कार्यक्रम है ये वाकई में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि बहुत अलग है इस बार। इसलिए क्योंकि अब पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ काम करने की बात हो रही है। अभी तक सिर्फ महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना, उनके अंदर जो उनकी क्षमता है उसको बढ़ाना, उस पर ही ज़्यादा बात होती थी। लेकिन लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ उनको भी समझ में आए कि महिलाओं का एक बराबरी का दर्जा है, बराबरी का हक है, उसके ऊपर ये चर्चा होगी इस बार। ये बहुत इसकी खूबी है और इसीलिए इसको मैं होंगी कामयाब नहीं, अब हम होंगे कामयाब, क्योंकि इसमें पुरुषों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि चूंकि घर का जो लड़का है उसको माँ नहीं समझाती है कि तुझे कैसे बिहेव करना है। जिस दिन माएँ ये करने लग जाएंगी और लड़कों को समझाने लग जाएंगी कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो लड़कियों की सुरक्षा और उनका सम्मान ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों के साथ साथ बहुत सारा ज्ञान बेटियों को देते हैं, उसके साथ साथ अपने लड़कों को भी समझाएं। लड़का देर से आता है, अरे वो तो लड़का है, लेकिन जब तक उसको नहीं कहा जाएगा कि लड़की भी घर आएगी समय पे, तो लड़का भी समय पे घर आएगा और यही बदलाव की तौर पे आगे लेके जाएगी। पखवाड़े के पहले दिन जेंडर संवेदीकरण कंसल्टेशन कार्यक्रम, संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी वर्चुअली होंगे शामिल। दूसरे दिन युवाओं के साथ जेंडर आधारित हिंसा पर संवाद।
जेंडर आधारित हिंसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विषय पर होगी चर्चा। जेंडर आधारित मुद्दों से निपटने के लिए कार्यशाला होगी आयोजित। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बाल देखभाल संस्थान के कर्मचारियों, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, शौर्य दल और शक्ति निवास, ऊर्जा महिला डेस्क कर्मियों के लिए वेबिनार और कार्यशाला होगी आयोजित। अभियान के तहत महिलाओं के अधिकारों, हेल्पलाइन और शी बॉक्स पोर्टल के प्रति जागरूकता लाने, पॉक्सो, घरेलू हिंसा और बाल विवाह निषेध जैसे प्रमुख कानूनों का प्रचार प्रसार संचार के विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा। जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम पर संवाद कार्यक्रम होंगे। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने और उपलब्ध सहायता सेवाओं तक पहुंचने के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाएगा। कानूनी जागरूकता संबंधी कार्यशाला होगी आयोजित। रैली, चित्रकला प्रतियोगिता और सामुदायिक चर्चाएं होंगी। साइबर सुरक्षा पर जागरूकता के लिए गतिविधियां होंगी आयोजित। पखवाड़े के अंतिम दिन राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सभी जिलों से अधिकारी वर्चुअली होंगे शामिल। जेंडर आधारित हिंसा को लेकर एमपी के जिलों में अभियान चलाया जाएगा। महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं तो हमारा कल सुरक्षित है। इसीलिए मोहन सरकार ने अपनी प्राथमिकता में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।